एक बार फिर स्वागत है दोस्तों आप सभी का अपने YouTube चैनल 1-to-1 क्लासेस पे। आप है मेरे साथ यानी कि आपके अपने दोस्त नितेश बजाज के साथ। दोस्तों क्लास 11 स्टैटिस्टिक्स मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक दोस्तों आज हम लोग कवर करेंगे। टॉपिक का नाम है स्पियर्समैन रैंक कॉरिलेशन। भाई ये टॉपिक आने के चांसेस एग्जाम में बहुत ज्यादा है। टॉपिक अगर आता है तो 4 to 6 मार्क में टॉपिक मिलने के चांसेस पूरे पूरे हैं। टॉपिक का नाम है स्पियर्समैन रैंक कॉरिलेशन। शुरू करते हैं आज के सफर को दोस्तों। तो दोस्तों स्पेसमैन रैंक कॉरिलेशन को निकालने के लिए हमें दो केसेस को ऑब्जर्व करना पड़ेगा। सबसे पहला केस वो केस है जिसमें रैंक रिपीट नहीं होती और दूसरा वो केस है जिसमें रैंक रिपीट होती है। फिलहाल हम सबसे पहले केस को देखेंगे जिस केस में कोई रैंक रिपीट नहीं होगी। आई रिपीट, कोई रैंक रिपीट नहीं होगी, नहीं होगी, नहीं होगी। ध्यान रख के चलेंगे दोस्तों। तो सबसे पहला केस आ रहा है आपके सामने, when no rank is repeated। जब कोई रैंक रिपीट नहीं होगी तो कॉरिलेशन, वो भी स्पियर्समैन का रैंक वाला, कैसे निकालेंगे। फिलहाल मैं आपको एक छोटा सा इंट्रोडक्शन दे देता हूं। स्पियर्समैन रैंक कॉरिलेशन का यूजेज क्या है कि मान लीजिए दो जज बैठे हुए हैं, ठीक है। एक जज का नाम है जज एक्स और दूसरे जज का नाम है जज वाई। दोनों ही बड़े खतरनाक और बहुत ही सुलझे हुए खिलाड़ी, परफेक्शनिस्ट हैं जज करने में परफॉर्मेंसेस को। इनके सामने कुछ लोगों ने परफॉर्मेंस दी, मान के चलते ए ने परफॉर्मेंस दी, बी ने दी, सी ने दी, डी ने, ई ने, ए बी सी डी सब ने परफॉर्मेंस दी, बहुत अच्छी परफॉर्मेंस दी, बहुत बढ़िया बात है। मैं तो बहुत बढ़िया परफॉर्मेंस दी है 5 लोगों ने, ठीक है। जज एक्स ने मार्क्स दिए, मान के चलते हैं मार्क्स है 5, 4, 7, 9 एंड 3। जज वाई ने मार्क्स दिए हैं 7, 8, 3, 5 एंड 2, ठीक है। ये जज एक्स और जज वाई के मार्क्स हैं जो उन पार्टिसिपेंट्स को दिए गए जिनका नाम है ए बी सी डी और ई, ठीक है। आपसे कहा गया कि जज एक्स और जज वाई के ये जो मार्क्स हैं इनके बीच में कॉरिलेशन कितना। कॉरिलेशन का मतलब है कॉमन रिलेशन, या कितनी पॉसिबिलिटीज हैं कि ये दोनों सिमिलैरिटीज की तरफ जा रहे हैं, या कितनी पॉसिबिलिटीज है कि ये दोनों डिससिमिलैरिटीज की तरफ जा रहे हैं। बेसिकली सिमिलैरिटीज वर्सेस डिससिमिलैरिटीज आपको कैलकुलेट करनी है। कॉरिलेशन में हमें पता चल जाता है कि ये एक्स और वाई का जो जजमेंट है वो कितना सिमिलर है या फिर कितना डिससिमिलर है, ये पता चल जाता है। पता करने का तरीका बता देता हूं। सबसे पहले इसका फॉर्मूला लिख दूं, जरा क्वेश्चन आपके सामने है, आप लोग आराम से नोट कर सकते हैं। फिलहाल फॉर्मूला आ गया हमारे सामने, आर के, रैंक कॉरिलेशन का सिंबल आर के। फॉर्मूला है 1 - 6 ब्रैकेट सिग्मा डी स्क्वायर अपॉन n क्यूब माइनस n। बहुत ही सिंपल सा फॉर्मूला, 1 - 6 सिग्मा डी स्क्वायर अपॉन n क्यूब माइनस n। ध्यान रख के चलेंगे दोस्तों, क्या है सब कुछ बताऊंगा आपको। सबसे पहले यहां पे दोस्तों आपको R1 लिखना है और यहां लिखना है आपको R2, ठीक है। उसके बाद लिखेंगे D। D का फॉर्मूला आपका होता है R1 - R2। ध्यान रख के चलेंगे दोस्तों, रैंक के डिफरेंस को D कहते हैं और फिर मैं निकालूंगा D का स्क्वायर। सब कुछ सेट एकदम। चलिए शुरू करते हैं। R1 का मतलब रैंक, ठीक है। आपके सामने ये 5 पार्टिसिपेंट एक एक करके आए, ठीक है। सबसे अच्छे मार्क्स जिस पार्टिसिपेंट को मिले हैं मैं तो उसी को फर्स्ट रैंक दूंगा। तो मेरे हिसाब से फर्स्ट रैंक जानी चाहिए 9 को, ठीक है। सेकंड जानी चाहिए 7 को, थर्ड जानी चाहिए 5 को, फोर्थ जानी चाहिए 4 को और फिफ्थ जानी चाहिए 3 को। सिंपल भाषा में जो सबसे अच्छे मार्क्स स्कोर कर रहा है उसको पहली रैंक मिलती है। यार इसका कॉन्ट्रीब्यूशन बहुत इंपॉर्टेंट है। क्या लाजवाब परफॉर्मेंस दी थी डी ने, मैं तो तालियां बजाता रह गया था, मजा ही आ गया था परफॉर्मेंस देख के। भाई रैंक 1 तो डिजर्व करता है। तो डी को दी जा रही है दोस्तों फर्स्ट रैंक, उसके बाद सेकंड रैंक इसको 7 नंबर पर, थर्ड रैंक इसको, फोर्थ रैंक इसको और फाइनली फिफ्थ रैंक इसको, ठीक है। वाई में आऊं तो भाई फर्स्ट रैंक बनती है हमारी 8 की, सेकंड इसकी, थर्ड, फोर्थ और फिफ्थ। आपने रैंक बहुत अच्छे से दे दी है, टेंशन लेने की बिल्कुल जरूरत नहीं है।
आपने रैंक दे दी है, ठीक है। देने का तरीका आपको पता है, जो हाईएस्ट मार्क्स मिले हैं जिसको फर्स्ट रैंक, उससे नीचे वाले को सेकंड, उससे नीचे वाले को थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स, आप आराम से दे देंगे यार, ये तो बहुत आसान है। डी निकालते हैं। डी का फॉर्मूला R1 माइनस R2। 3 में से 2 गए, अरे भाई तो बहुत आसान है, 1 बचा। 4 में से 1 गए, 3 बचा है। 2 में से 4 गए, -2। 1 में से 3 गए, -2। 5 में से 5 गए, 0। दोस्तों अगर आपने बिल्कुल सही रैंक दी है तो इसको चेक करने का तरीका हमारे पास है कि डी का जो टोटल आता है, हमेशा डी का जो टोटल आएगा वो हमेशा 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 0 आएगा। टेंशन लेने की जरूरत ही नहीं बिल्कुल। डी का टोटल हमेशा 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 0 ही आएगा। अब निकालते हैं डी स्क्वायर। 1 का स्क्वायर 1, 3 का स्क्वायर 9, -2 का स्क्वायर 4, -2 का स्क्वायर 4 और 0 का स्क्वायर 0। टोटल करते हैं 4 और 4 8 और 1 9 और 9 18। दोस्तों तो टोटल आ गया हमारे सामने 18। डी स्क्वायर का टोटल 18 ऑलरेडी आ चुका है। फाइनली देखते हैं कि क्या हमारे पास सब कुछ क्वेश्चन में आ गया। 1 - 6 सिग्मा डी स्क्वायर है हमारे पास 18। एन मींस नंबर ऑफ टर्म्स। कितने हैं नंबर ऑफ टर्म? 1 2 3 4 5, 5, बस 5। तो एन की वैल्यू दोस्तों होगी हमारी 5। चलिए फटाफट वैल्यू रखते हैं। आर के इक्वल्स टू 1 - 6 ब्रैकेट डी स्क्वायर का टोटल दोस्तों हमारा कितना है 18 अपॉन एन की वैल्यू 5 है। 5 का क्यूब -5 निकालते हैं। 1 - 6 इंटू 18 अपॉन 5 का क्यूब दोस्तों होता है हमारा 125। 125 में से आपको 5 को माइनस करना है। निकालते हैं 1 - 6 इंटू 18 अपॉन 120। ये 120 हमारा 6 के टेबल में आता है, आपको पता ही है। 20 के कट जाएगा। आ गया आपका दोस्तों 1 - 18 अपॉन 20। सॉल्व करते हैं इसकी वैल्यू को। 18 अपॉन 20 की वैल्यू दोस्तों सॉल्व करने पर आती है 0.9 और 1 में से 0.9 गए तो क्या बचा 0.1। तो यही है दोस्तों आपका आंसर। रैंक कॉरिलेशन का आपका सही आंसर है दोस्तों 0.1। आपका एक्यूरेट बिल्कुल करेक्ट आंसर है दोस्तों रैंक कॉरिलेशन का। दोबारा बता रहा हूं दोस्तों, हमारा सही आंसर जो आया है दोस्तों फाइनल हमारा वो आया है आपका 0.1। आप हमेशा ध्यान रख के चलेंगे, दिस इज रैंक कॉरिलेशन। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। सबसे पहला पार्ट दोस्तों मैंने आपको कराया कि इस वाले पार्ट में कोई रैंक रिपीट नहीं होगी, नहीं होगी और नहीं होगी। इस बात को ध्यान रख के चलना है। अगली वीडियो में दोस्तों बने रहिए हमारे साथ, क्योंकि मैं आपको लेके चलने वाला हूं उस टॉपिक की ओर जिसमें रैंक रिपीट होगी। और जब रैंक रिपीट होगी तो मजा भी 2 गुना होने वाला है दोस्तों। बने रहिए आपके अपनी यूट्यूब चैनल 1 to 1 क्लासेस पे। अभी सब्सक्राइब करिए दोस्तों इसी चैनल को।